इनके लोग हैं, उनसे धमकी दिलवाते हैं ये टेलीफोन पे, उस पे। अभी तो ये चल रहा है। गाँव में कहावत है कि जब पागल कुत्ता हो जा तो उससे 7 हाथ दूरी पर चलना चाहिए। जब डिस्टर्ब आदमी कोई हो तो उससे 17 हाथ दूरी पर चलना चाहिए। 200 लोग चले जाया करेंगे, वहाँ बैठ जाया करेंगे। जब वो खत्म हो जाया करेंगे, MP MLA अपने घर चले जाया करेंगे, तो हम भी वापसी आ जाएंगे। 200 लोग चले जाया करेंगे, वहाँ बैठ जाया करेंगे। जब वो खत्म हो जाया करेंगे, MP MLA अपने घर चले जाया करेंगे, तो हम भी वापसी आ जाएंगे। वाल्मीकि समाज का तो हम अगर सुबह दर्शन हो जाए किसी को गाँव में तो उसको शुभ मानते हैं। हम इन पर हमला क्यों करेंगे? मानसून सेशन होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। मेरे कुछ सांसद दोस्त थे, वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट सेशन तो होगा, लेकिन कल लालू यादव ने कहा कि अब तो सेशन सत्र भी नहीं चलता है, संसद भी नहीं चलता है। राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि मानसून सत्र का किसान घेराव करेगी। मेरे साथ खुद राकेश टिकैत हैं। क्या आप लोग संसद सेशन, अभी मानसून सत्र आने वाला है, ये तो नहीं पता कि चलेगा कि नहीं चलेगा। सूत्र बता रहे हैं कि 14 से हो सकता है सेशन चले, आप लोग घेराव करेंगे? नहीं, 200 लोग जाया करेंगे बस में। और उन्होंने तो कहा कि DTC की बस भेज दो, किराया लेके जाएंगे। 200 लोग चले जाया करेंगे, वहाँ बैठ जाया करेंगे। जब वो खत्म हो जाया करेंगे, MP MLA अपने घर चले जाया करेंगे, तो हम भी वापसी आ जाएंगे। तो आप या तो संसद का घेराव, 200 लोग मतलब ये समझ में नहीं आया। 200 आदमी बैठ जाएंगे उसके बाहर, संसद के बाहर? संसद के बाहर बैठे रहेंगे। हमें क्या कुछ कहना वहाँ पे। लोग कह रहे हैं कि ये उपद्रवी लोग बैठे हुए हैं यहाँ। कहाँ पे? अभी मैं कहीं कृषि मंत्री का बयान पढ़ा था कि भीड़ से कहीं कानून थोड़ी बदलता है। हाँ, ठीक कह रहे भाई। उन्होंने आंदोलन का भी करे नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करा, तो उन्होंने तो भीड़ वैसे ही लगती है ये। तो आप लोग धमकी दे रहे हैं कि भीड़ से हम सरकार बदल देंगे। ना, सरकार की तो नहीं अभी बातचीत हुई। अभी तो कानून वापसी की बात हुई, गद्दी वापसी की तो नहीं अभी बात करी। तो उम्मीद है, कोई बातचीत की उम्मीद है? भाई अभी लगता नहीं, सरकार ज्यादा सख्त हो रही, मान नहीं रही। क्या कुछ नया, कुछ आप लोग को धमकियां मिल रही है, कुछ हो रहा है, क्या सख्त हो रही है? इनके लोग हैं, उनसे धमकी दिलवाते हैं ये टेलीफोन पे, उस पे। अभी तो ये चल रहा है इनका। क्या धमकी आती? गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल करें, तो उस तरह की धमकी आती हैं। पुलिस को भी कहा, कुछ 8-10 रिपोर्ट करवाई, फिर वो वहाँ भी कहना छोड़ दिया। ये अभी वाल्मीकि समाज का एक बीजेपी के नेता थे और ये दलित वर्सेज किसान बनाया जा रहा है। ना, बीजेपी का कोई आदमी था, झंडे ले रहे थे वे, दलित तो नहीं थे। वो कह रहा है कि मैं वाल्मीकि समाज का हूँ इसलिए हमला हुआ। ना, वाल्मीकि समाज का तो हम अगर सुबह दर्शन हो जाए किसी को गांव में तो उसको शुभ मानते हैं। हम इन पर हमला क्यों करेंगे? इनसे ये क्या मंत्री हैं या सरकार है ये? वाल्मीकि समाज से कहीं का, वाल्मीकि समाज तो एक तरह से साथ रहता है किसान के। तो आप लोग को लगता है पहले खालिस्तानी, पाकिस्तानी, फिर गुर्जर वर्सेज किसान, अब वाल्मीकि दलित वर्सेज किसान होगा, कैसे पार पाएंगे इन सब पॉलिसी से? हाँ, लग रहे इतने जान है, इतने लगे रहेंगे। 13-14 तरह का एलिगेशन था ये। लगाते रहे, सरकार के काम है लगाने के लिए। यूपी में तो बम्पर जीत मिली है योगी आदित्यनाथ को। हाँ, 75 में से 67 सीटें जीती हैं उन्होंने। हाँ, 66। 66 जीत मिली। आप तो कह रहे थे किसान नाराज है। नहीं, किसानों ने तो वोट नहीं दी। लेकिन जिनको किसान ने चुना था उन सब लोगों ने तो और वोट भाई वे चले गए तो डर बिरा के चले जाते हैं, क्योंकि पब्लिक को तो नहीं डरा सकते। लेकिन जो उनके चुने हुए हुए हैं नुमाइंदे, वे फिर वोट डालते हैं। तो ये तो इंडिविजुअल कुछ लोग होते हैं ना, जैसे गाजियाबाद में भी 2 लोग थे, तो यहाँ पे भी उन्हीं का अध्यक्ष बन गया। तो 2 आदमी जिसका हो उसका अध्यक्ष कैसे बन सकता है? कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई? क्या गड़बड़ी लग रही है? लग रही कुछ गड़बड़ हुई हो। बागपत में भी वो 300 किलोमीटर दूर कैंडिडेट उसका पर्चा निरस्त कर दिया कि मैं कैंडिडेट वापसी ले रही।
क्या लग रहा है ठीक है साहब, ये अगर आप लोगों को डर नहीं लग रहा है सरकार से? अभी तो नहीं लग रहा। आपने आज कहा है कि पार्टी पार्टी आप बार बार कहते हैं कि ये सरकार पार्टी की नहीं है, ये सरकार कंपनी की है, कंपनी, तो खुल के नहीं कहते हैं आप, किन लोगों की कंपनी है? अरे कंपनी क्या पता, कंपनी तो भाई कोई भी बना लो, अब ए नाम से है कल बी नाम से बना लेंगे, तो कंपनी तो चला रही इसको। विपक्षी दलों से कोई बातचीत हो रही है, वो लोग कोई सहयोग की बात कह रहे हैं कि हम सहयोग करेंगे? ना विपक्ष वाले भी नहीं आते, ज्यादा शिकंजा कस दिया दिखे सभी पे ही, आते नहीं कोई। आप लोग लेकिन आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन वाले कहाँ जा रहे हैं? कोई नया रोड मैप अब संसद का 14 से, अगर मान लिया सेशन मानसून सत्र चलता है तो संसद जाएंगे? हाँ 200 लोग जाया करेंगे संसद रोज? रोज। तो एक बॉर्डर से 200 लोग या हर बॉर्डर से 200? नहीं, एक जत्थेबंदी से 200 लोग की, जिस दिन भी जाएगा तो 200 लोग जाएंगे। वो डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से कब जाएंगे, तो तय कर- आप जाएंगे खुद? हाँ तो हमें जाना होगा तो हम भी जाएंगे। अब ये नहीं तय करा कि किन के उसमें जाएगा, ये नहीं तय करा। लेकिन संसद का घेराव आप शुरू करेंगे? उसके बाहर बैठेंगे। एलिगेशन से अब डर नहीं लगता? अब तो ये है कि सरकार चुप है, फिर कोई ना कोई फंडा जाओगे निकाल के, तो इनसे बचना चाहिए। एक वो गांव में कहावत है कि जब पागल कुत्ता हो जा तो उससे 7 हाथ दूरी पर चलना चाहिए, जब डिस्टर्ब आदमी कोई हो तो उससे 17 हाथ दूरी पर चलना चाहिए। जिसका दिमाग खराब हो जा, कोई डिस्टर्ब हो, तो उससे कितनी दूरी पर जाओ, वो गाली गलौज करने लगे। कुत्ता ये है कि काट खावे, तो उससे बगल को चलना चाह, तो इनसे बच कर चलना पड़ेगा। क्या लग रहा है, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार कहाँ है, सरकार तो है ही नहीं कहीं। सरकार तो पिछले 5 महीने से गायब है। देश की जनता से कुछ कहेंगे? देश की जनता ये है भाई, उठ खड़े हो जाओ, नहीं तो उसके मुर्गे की डाल, पिंजरे में मुर्गा बंद हो रहा, एक को पकड़े काट ले, एक को पाट ले कट ले, सारे कटने। ये तो भाई आ जाओ सड़क पर सब। महंगाई का क्या हाल है, सब चीज़ों का क्या हाल है, एजुकेशन का क्या हाल है, हेल्थ का क्या हाल है, मतलब देश में कोई कहने वाला ही नहीं रहा। मंदिर तो बन ही गया ना, भंडारे भी चलवाए तो फिर। ये सरकार तो मुसलमानों को अभी वो मुसलमानों को टाइट करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए था, वो दोनों काम हो गया। सरकार ने तो अपना काम वादा पूरा कर दिया। तो वादा पूरा कर दिया भाई, इसका काम खत्म होगा, निपट गया केस, वादा पूरा कर तो केस निपट जाएगा बस। तो ये राकेश टिकैत है। ताज़ा अपडेट ये है कि किसान जो है, अगर मानसून सेशन शुरू होता है, पार्लियामेंट सेशन चलता है, तो 200 किसान रोज संसद भवन पर धरना देंगे। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।